हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्ण सर। कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। फेस्टिवल सीजन चल रहा है अच्छे से? जी सर। चलिए, बहुत अच्छा है। और आज क्योंकि प्राणायाम वो ज्योति जी ने बोला कि थोड़ा बिजी थी, तो वो अगले वीक कराएंगी शायद। तो 4 तरह के प्राणायाम मैंने उनको बोला है जो कराएंगी। ज्योति जी आ गई हैं, तो ये नेक्स्ट वीक प्राणायाम कराएंगे आपको, जिसमें कपालभाति होगा और अनुलोम विलोम होगा। नाड़ी शोधन का एक पार्ट है अनुलोम विलोम, और भ्रमरी प्राणायाम होगा और भस्त्रिका प्राणायाम होगा। जिनको बीपी रहता है वो पहले बता देंगे, क्योंकि फिर वो हल्का हल्का ही करेंगे। बाकी 5-5 मिनट का 20 मिनट ये प्राणायाम आपका रहेगा, ये सिखा देंगे, आपको करा देंगे। और उसके बाद फिर आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। फिर हम इसको ध्यान में परिवर्तित कर देंगे, थोड़ा थोड़ा ध्यान भी बढ़ा देंगे आपका। तो इस तरह से आपका ये होता है कि कुछ विद्वानों की, गुरुओं की जो वचन होते हैं वो बहुत सार्थक होते हैं, ये आप समझ ही सकते हैं। क्योंकि गुरु जो सदगुरु होते हैं वो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं और ब्रह्म ज्ञान देते रहते हैं और मनुष्यों का कल्याण ही करते रहते हैं। तो यहाँ जब एक बात आती है कि हमने जो जन्म लिया है, मतलब जन्म जो हुआ है, हम तो ईश्वर ने हमको बनाया है। चाहे कोई नास्तिक हो, चाहे वो किसी ईश्वर को मानते हो या ना मानते हो, लेकिन बनाया तो ईश्वर ने ही। अब कोई अपने पिता को माने या ना माने, बनाया तो है ही, कि है तो पिता ही उनके। इसी तरह से भगवान भी हमारे पिता ही हैं और जिन्होंने हमको जन्म दिया है। माता के गर्भ से आपको पता ही, आपका शरीर उत्पन्न हुआ है, गर्भ में आया है। ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जो अलग अलग प्रकार से माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। कोई जन्म से ही अंधा होता है, कोई जन्म से ही बहरा होता है, कोई जन्म से ही किसी के मतलब परेशानी होती है शरीर में। कई बार मृत्यु वाले भी निकलते हैं शरीर। तो आप सोचिए कि हमको ईश्वर ने बनाया है, एकदम स्वस्थ और सुंदर तरीके से उन्होंने गढ़ा है हमको और अब इस पृथ्वी पर भेजा है। दूसरा ये है कि अभी ये गुरुदेव के मैं वचन बोल रहा हूँ, अपने गुरुदेव के, कि जो हमारा यदि अंग प्रत्यारोपण के भी सिद्धांत को लागू किया जाए, मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट को भी किया जाए, तो बड़े से अमीर आदमी का यदि कुछ बॉडी का पार्ट खराब है तो वो करोड़ों अरबों रुपये देने को तैयार रहेगा, एक एक बॉडी के पार्ट के, आँख के, हार्ट के, लंग्स के, जो भी, किडनी के, लीवर के, मतलब वो जीवित रहने के लिए कुछ भी देने को, मूल्य देने को तैयार है। तो इतना कीमती हमारा शरीर भगवान ने बना के भेजा है। अगर हम आज के कॉमर्शियल सिद्धांत के आधार पर भी देखें तो हमको इस पर विचार करना चाहिए कि हमको जो इतना मूल्यवान शरीर ईश्वर ने प्राप्त किया है, और दुनिया में जो भी चीज़, चाहे आप छोटी सी छोटी चीज़ भी लें, एक बहुत मामूली चीज़ भी लें, यहाँ तक कि आजकल तो पानी भी लें, तो उसका भी मूल्य आपको चुकाना पड़ता है, देना पड़ता है। चाहे आप घर में छोटी चीज़ लें, बड़ी चीज़ लें, सुई लें, बड़ी गाड़ी लें, और हाथी, कुछ भी, जो सुई से लेके हाथी तक, सुई से लेके जहाज तक, आपको हर चीज़ का मूल्य चुकाना होगा। तो क्या हमने सोचा है कि हम ईश्वर को उनके द्वारा दिया गया ये शरीर, स्वस्थ शरीर, इसका हम क्या मूल्य ईश्वर को दे रहे हैं? तो ये प्रश्न विचारणीय है, इस पर आप विचार कीजिएगा। और हमको क्या देना चाहिए, क्या हम दे रहे हैं, ये प्रश्न आपसे हम कल करेंगे या नेक्स्ट वीक कल करेंगे। तो इस पर आप विचार कीजिएगा, आप ईश्वर के लिए क्या कर रहे हैं और ईश्वर को क्या दे रहे हैं। ईश्वर ने आपको जो ये मूल्यवान शरीर दिया है, दिव्य शरीर दिया है, दिव्य आत्मा प्रदान की है,
तो उसके बदले में हमने ईश्वर के लिए क्या किया है अब तक और अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ विचार चल रहा था यही बात की। ठीक है, तो अब हम थोड़ा पहले मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसके बाद गीता जी का पाठ शुरू करेंगे। सीधे बैठ जाइए, गुरु मंत्र बोलना है, तो आप रिपीट भी कर सकते हैं मेरे बाद। तो आंखें बंद करेंगे, क्लोज योर आइज, स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, नॉर्मल ब्रीदिंग। इनहेल करेंगे, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। रिलैक्स, gently open your eyes. हरे कृष्ण। चलिए, तो पिछली बार हम कहाँ थे? हम बता रहे थे जो गीता भाष्य के द्वारा कि मनुष्य के शरीर की बात हो रही थी। भगवान पिछले अध्याय में शरीर की बात कर रहे थे कि ये शरीर जो है ये एक तरह से आपको किराए पे मिला है, और ये जो आत्मा को कोई मरने वाला और मारने वाला समझता है वो ज्ञानी नहीं। जैसे मैं शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं राक्षस हूँ, इस तरह की बात बता रहे थे भगवान कि इसमें जब आप मैं और शरीर हूँ, तो मैं हूँ तो समान पद है, लेकिन शरीर अलग है। हर चीज़ में मैं हूँ सामान्य पद में आ जाता है। तो यदि इनके बीच के शब्दों को निकाल दिया जाए, हाथी, चींटी, प्रेत, राक्षस, महात्मा निकाल दिया जाए, तो क्या बचता है? मैं हूँ। अर्थात शरीर को यदि ना देखा जाए, शरीर को यदि आप अपना शरीर को एक तरह से, क्योंकि तो नाशवान है, इससे यदि आप अलग हो जाएं तो आप शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा, निर्विकार आत्मा बन जाते हैं। क्योंकि ये जो आने जाने वाली, प्रतीत होने वाली आकृतियां हैं, ये हमको भ्रम में डाल देती हैं। तो मैं हूँ क्या है? निर्विकार आत्मा, और आत्मा तो मरता ही नहीं है। और जो शरीर रूप आकृतियाँ जो है वो हमेशा जीवित नहीं रहती, बल्कि क्या है? बदलती भी रहती हैं। एक समय पे एक जैसी आत्मा, एक जैसा शरीर नहीं रहता, हर क्षण इसमें बदलाव हो रहा है। यदि आप बहुत बारीकी से देखा जाए, जैसे समय को मापा जाता है, यदि समय को छोटा और छोटा और छोटे करके बारीक समय में चले जाएं और तब बदलाव देखें, तो ये बदलाव भी बड़ा बदलाव लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम, क्योंकि हम को दिखाई नहीं देता तुरंत के तुरंत, और एक क्षण की चीज़ें नहीं दिखाई देती। कई बार एक क्षण पहले आप एकदम ठीक थे और एक क्षण के बाद आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी शरीर में समस्या हो सकती है, कहीं पेन हो सकता है, कहीं कुछ एकदम शरीर के अंदर विचलन पैदा हो सकता है, मन में विचलन पैदा हो सकता है, माइंड में विचलन पैदा हो सकता है। तो हर पल में ये शरीर बदलता ही रहता है। तो इसी में मैं हूँ परम चेतन के विषय में कहा गया है कि ये शरीर जो है एक तरह से, जैसे घड़े बताया था आपको कि जो घट है, और
घड़ों में आकाश को भरा नहीं जाता, वो होता है। जैसी घड़ा बनाया जाएगा वैसे ही उसमें वो बनने और बिगड़ने से आकाश कभी बनता बिगड़ता नहीं है। आप चाहे कितने भी घड़े बना लें, कितने भी प्रकार के घड़े बना लें, उनके बनने बिगड़ने से आकाश ना तो उसमें भरा जाएगा ना उससे आप निकाल सकते। ठीक है, तो इसलिए आत्मा भी सही इसी तरह के उदाहरण में आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर बनते और बिगड़ते रहते हैं, आत्मा कभी बनता बिगड़ता नहीं है, क्योंकि यह तो सर्वत्र है, चेतन है, और इसी को मैं हूँ की बात समझनी चाहिए। तो ये रहस्यात्मक विषय है। जब आप इस विषय को समझ जाएंगे तो समझिए आप आत्मचिंतन में प्रवेश एक तरह से करने लगेंगे, और ये आपको अभ्यास और वैराग्य से समझना होगा। तो यहाँ फिर आगे भी भगवान क्या है कहें, विश्राम नहीं ले रहे हैं और अर्जुन को डांटना फटकारना जारी रखते हैं और पुनः डांटते हैं कि हे अर्जुन, वेदा विनाशिनम नित्यम ये एन मजम अव्यम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। तो भगवान ने कहा, हे पार्थ, कि जिसने इस आत्मा को अव्यय, अविनाशी, नित्य और अजन्मा जान लिया है, तो अगर हम इस सिद्धांत में स्थापित हो जाएं, उसको जान लें गुरु आज्ञा अनुसार या शास्त्रों के अध्ययन के अनुसार या हम स्वाध्याय के अनुसार या बड़ों के अनुसार, जो महात्मा लोग हैं, ऋषि लोग हैं, उनके आधार पर यदि उनके द्वारा कही गई चीज़ों को हम यदि जान लें और मान लें, तो वह देखा जाएगा कि ये आत्मा जो है ये किसको मरवाता है और किसको कैसे मार सकता है। तो ये तो ना मरता है ना किसी को मरवा सकता है। और यही नहीं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, इसी तरह से ये जीवात्मा भी, जो हमारे अंदर जीवात्मा विद्यमान रहती है, जो कह सकते हैं कि घटाकाश की तरह आकाश विद्यमान रह सकता है, तो वो जीवात्मा क्या करती है, पुराने शरीर को त्याग कर वो नए शरीर को प्राप्त कर लेती है। ठीक है, एक घड़ा फूटा, दूसरा घड़ा बना, तो आकाश ने नया शरीर धारण कर लिया, क्योंकि पुराना टूट गया है, फूट गया है। तो शरीर जब सड़ गल जाता है, शरीर जब जीवित रहते रहते ही इतनी उसकी सारे ऑर्गन्स काम करने बंद कर देते हैं, धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं, तो उस शरीर में जीवित रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर शरीर को त्यागने की मनुष्य खुद ही बात करने लगता है। कई बार ऐसा देखा गया है, बहुत कम उसमें, लेकिन इतना हमको मोह होता है इस शरीर से, इस शरीर के संबंधों से, इस शरीर के माता पिता, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, भाई बांधव, इनसे हमको इतना इस शरीर से लगाव होता है कि हम इसको अंत समय तक भी छोड़ना नहीं चाहते। तो यहाँ जो अर्जुन है उसकी स्थिति बहुत दयनीय है, शोक संतप्त है, और भगवान उनके कंधों पर हाथ रख कर उनको झकझोरते हैं। फिर वो क्योंकि अवाक से बैठे हैं और उनकी स्थिति बहुत मतलब एक तरह से व्यथित स्थिति में वो हैं। तो उसके बाद जब भगवान ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो अर्जुन ने भगवान की तरफ सिर उठाकर देखा, और मानो वो अर्जुन कह रहे हो कि हाँ हाँ भगवान, मैं सुन रहा हूँ, चाहे आपकी तरफ ना देख रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात को सुन रहा हूँ। लेकिन भगवान फिर भी देखो क्या कह रहे हैं, मान कि मैं जो गुरु मंत्र मैं कान में नहीं फूंकता, क्योंकि भगवान को कृष्ण अर्जुन ने सद्गुरु बनाया है। तो वो हो सकता है कि इसी आस में हो कि मुझे गुरु मंत्र मिले, कोई मंत्र तो मिले। तो भगवान तो मन की बात जान जाते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि मैं गुरु मंत्र कान में नहीं फूंकता, मैं तो आँख और कान दोनों से गुरु मंत्र देता हूँ। और जो मेरा
मंत्र आँखों से है वो विशेष सुनो। मेरी आँखें क्या कह रही हैं। जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो यहाँ भी देखेंगे सामान्य जीवन में भी कि आँखें कभी झूठ नहीं बोलती। ये रिसर्च में कई बार बात आई है कि आँखों से ही बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, चाहे मनुष्य शांत बैठा हो। ठीक है, तो आँखों से विशेष सुनने को भगवान कह रहे हैं। कान तो अपने आप ही सुन ही लेंगे, कान की तो बात ही नहीं है। तो आँखों से विशेष सुनने के लिए मतलब आँखों की जो भाषा है उसको सुनने के लिए भगवान कह रहे हैं। तो फिर पूछते हैं भगवान कि अच्छा ये बताइए कि जो सचमुच में अपने आप को अविनाशी, नित्य और अजन्मा जान लेगा, भले ही जाने नहीं, लेकिन चाहे जाने ना, लेकिन चिंतन करने लगे इस बात पे, या सदगुरु ने जो कहा है इस जानने के लिए, इसको मानने के लिए, और यदि सदगुरु के कहने से भी वो मान लेगा तो वह कैसे समझेगा। वो इस बात को समझ ही नहीं सकता। मतलब वो कैसे कहेगा कि मैं मारता हूँ या किसी को मतलब मुझे मारने कोई वाला है, या कोई मुझे मारने वाला है, या मैं किसी को मारने वाला हूँ। तो वो तो इस बात को मतलब हटा ही देगा, क्योंकि मारना मरना तो शरीर का धर्म होता है, और ये चाहे आप किसी को मारें या ना मारें, वो फिर भी मरना तो है ही, आज नहीं तो कल। तो मानो अर्जुन ये कह रहे हैं कि बिना जाने कैसे मान लिया जाए कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा में तो क्या होता है, सृजन, संहार एवं पालन करने की शक्ति होती है, तो मेरे में तो वह शक्ति है नहीं। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि मैं ये मान लेता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, और ये मैं कैसे मानूँ, क्योंकि मेरे अंदर तो ऐसी शक्ति है नहीं। तो यहाँ प्रश्न भी खड़ा हो जाता है, लेकिन सर्वप्रथम विश्वास ही किया जाता है किसी भी चीज़ पे। यदि हम भगवान को मानेंगे तो पहले तो विश्वास आपका मतलब बिलीफ बनना पड़ेगा, एक विश्वास बनाना पड़ेगा, तभी आप आगे पथ पे बढ़ सकते हैं। जब छात्र भी और साधक भी परीक्षा में पास होने के लिए तैयारी करता है तो पहले वो विश्वास मतलब मान लेता है, विश्वास करता है कि हाँ एग्ज़ाम होगा और मैं इसमें पास हो जाऊंगा या पास हो सकता हूँ अगर मैं तैयारी करूँगा तो तभी तो वो जान पाएगा। तो सबसे पहले तो विश्वास ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ अभी दिख नहीं रही है तो उसको पहले विश्वास से जान लिया जाता है, विश्वास से मान लिया जाता है। और जब आप उस पर विश्वास करने लगते हैं तो यहाँ तो आप देखेंगे कि पत्थरों से भी लोग भगवान को निकाल लेते हैं, उपस्थित कर देते हैं। भगवान तो क्योंकि हर जगह उपलब्ध हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु ने भक्त प्रहलाद को कहा कि तेरा भगवान यदि चारों तरफ है तो क्या इस पिलर में भी है, इस खंबे में भी है। तो प्रहलाद ने कहा हाँ वो तो खंबे में भी है। तो जैसे वो तुरंत खंबे से बाहर निकल के आ गए प्रभु। तो इसलिए कहीं भी जहाँ भी आपका विश्वास हो जाए वहाँ भगवान उपस्थित हो सकते हैं, वहीं तो इसलिए पहले हमको विश्वास करना पड़ता है, तब हम उसको जानने के लिए प्रयास करते हैं। और जाना कैसे जाएगा? जाना भगवान के साथ साथ जो भगवान ने हमको बताया है या जो ग्रंथों में बताया है। ठीक है, ये आप माइक ऑफ कर दीजिए मंजुला मेहता जी, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के ये प्रश्न यहाँ करके भगवान को बता रहे हैं कि जब आप किसी आत्मज्ञानी संत के आधार पर उनके बात मानने लगते हैं और विश्वास कर लेते हैं तो उसके बाद जानने में आ जाती हैं चीज़ें। तो साधक भी अनुमान से किसी संत को आत्मज्ञानी रूप में देखते हैं, अनुमान ही लगाते हैं शुरू में, और वे जानते तो है ही नहीं उनको, क्योंकि उस आत्मज्ञानी ने अपना विश्व रूप तो दिखाया नहीं कभी। कोई सृजन, संहार और पालन रूप शक्ति कभी दिखाई नहीं है, तो भी उनकी शरणागति स्वीकार करते हैं। और सारे जगत के लोग कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ विश्वास के साथ ही रहते हैं, बिना विश्वास के साथ कोई किसी जगह पर रहता नहीं है, आप ये समझ लीजिए। तो इसलिए चाहे हम भगवान के सामने हो, चाहे हम सदगुरु के सामने हो, चाहे हम अपने परिवार, रिश्तेदार, भाई बांधवों के सामने हो, तो सबसे पहले हमको विश्वास ही होता है, विश्वास ही हमको करना पड़ता है। चाहे हमारे नए संबंध बन रहे हो, चाहे पुराने संबंध बन रहे हो, तो विश्वास पे ही कोई
एक आधार जो होता है, विश्वास ही एक आधार होता है। उसी के आधार पर फिर आगे की यात्रा शुरू की जाती है। और आगे की यात्रा क्या है? आत्मज्ञानी होने की यात्रा, आत्मचिंतन की यात्रा। आत्मचिंतन तभी कर पाएंगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि पहले तू मान तो सही, तू विश्वास तो कर। विश्वास नहीं करेगा तो फिर आगे जान भी नहीं पाएगा। तो वेदा विनाशिनम नित्यम, ये जो श्लोक, ये शब्द आया है श्लोक में, तो वन को जाते हुए, जब भगवान राम की बात चल रही है, तो वन को जाते हुए जो पहली रात्रि भगवान तिनको की शैया पर सोए, पहली रात में, और श्री राम प्रभु और भगवती सीता को देखकर, इनको दोनों को देखकर निषाद राज जो थे, निषाद राज का हृदय अति विषाद से भर गया, मतलब बहुत परेशान हो गया वो। और उन्होंने माँ कैकेयी को क्या कहा? भला बुरा कहना शुरू कर दिया, क्योंकि माँ कैकेयी की वजह से ही वो क्या कर रहे थे, वो वन को गए थे, उनके ही मांगने की वजह से, उनके वरदान मांगने की वजह से। तो उन्होंने माँ कैकेयी को भला बुरा कहना शुरू किया, निषाद राज ने। उस समय महात्मा लक्ष्मण ने ज्ञान वैराग्य से समझाने का उनको प्रयास किया, उनको ज्ञान देना शुरू किया और उनको भरसक प्रयास किया कि आप समझो इस बात को कि ये इस तरह की बातें, आपको माता कैकेयी को भला बुरा नहीं कहना चाहिए, ठीक है। तो किंतु वो मान ही नहीं रहे। उनके नहीं मानने पर लक्ष्मण जी ने उनसे पूछा कि हे निषाद राज, आप ये बताएं कि श्री राम को आप क्या मानते हैं? पहले तो ये बताएं कि भगवान श्री राम को आप क्या मानते हैं? तो निषाद राज ने कहा कि भगवान, मैं उनको भगवान मानता हूँ भैया, भगवान मानता हूँ, ये साक्षात नारायण है। तब लक्ष्मण ने कहा तो ये बताएं कैकेयी क्या है, भगवान है या जीव है? तो निषाद राज को इतनी समझ थी कि उसने कहा कि जीव है भैया, वह तो जीव है। तो लक्ष्मण ने तब कहा कि ये बताएं कि कहीं भगवान को जीव सुख दुख दे सकता है क्या? या कोई भी जीवित प्राणी, कोई भी जीव भगवान को सुख दुख दे सकता है? या भगवान ही चाहे तो जीव को सुख दुख दे सकता है? ठीक है। तो निषाद को समझ आ गई बात कि भगवान को तो कोई सुख दुख दे ही नहीं सकता। तो फिर निषाद राज अपनी मूर्खता पर मतलब अवाक रह गए और पूछा कि फिर इसका रहस्य क्या है? तब लक्ष्मण ने कहा, भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि अनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। हे निषाद राज, असुरों को मोहित करते हुए प्रभु ने भक्तों संतों को अपने दर्शन से कृतार्थ करने के लिए, पृथ्वी रूप भगवती गाय का उद्धार करने के लिए, धर्मात्माओं देवताओं की रक्षा करने के लिए ये अवतार लिया है। आप इस बात को समझिए कि जो भगवान है वो, उनकी ये लीला होती है, उनका वनों में जाना भी, क्योंकि जंगली जो जानवर होते हैं, जंगली जो पशु होते हैं, जब भगवान अवतार लेते हैं तो वो सबको दर्शन देते हैं। जब भगवान जब पुल का निर्माण हुआ और पुल के निर्माण में एक थोड़ी बाधा आने लगी, तो भगवान को बुलाया गया हनुमान जी जामवंत जी के द्वारा कि आप जरा देखिए ये थोड़ा निर्माण में बाधा आ रही है, तो कैसे इसको पार करेंगे? तो पुल छोटा दिख रहा है। तो तब जब भगवान चले तो समुद्र के सारे जीव जंतु भगवान के दर्शन करने के लिए एकदम ऊपर आ गए और पुल की दोनों तरफ इकट्ठे हो गए, और फिर पूरी सेना उनके ऊपर से और पुल के ऊपर से गुजरना शुरू हो गई। तो भगवान तो दर्शन देने के लिए आते हैं, और यदि उनका कहीं गमन भी होता है तो वो उनका उद्देश्य उद्धार करने का होता है, ठीक है। तो इसलिए जो ऋषि मुनियों का और जो वर्षों से माता सबरी इंतजार कर रही थी, भगवान का प्रतीक्षा कर रही थी, उनको उनका उद्धार करने के लिए, अपने वचनों को निभाने के लिए भगवान तब जाते हैं। तो इसी तरह की बात भगवान को, निषाद राज को बताई लक्ष्मण ने कि
धर्मात्माओं की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, संतों को दर्शन देने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और ये लीला कर रहे हैं। और जिनके पठन पाठन से और श्रवण से, उनकी कथाओं के पठन से, पाठन से, श्रवण से और तन मन जो है वो हृदय, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, पवित्र बन जाती हैं, पावन बन जाती हैं। ये आपका फिर शरीर नहीं रहता, फिर ये एक पवित्र धाम बन जाता है, आपका ये एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिसमें अच्छे और सुसंस्कार बीजों का रोपण हो जाता है। और भगवान कथाओं के माध्यम से, भगवान अपने चरित्र के माध्यम से और गुरु अपनी वाणी के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से उस शरीर में बीजारोपण करते हैं। इस प्रकार जब निषाद राज ने प्रभु श्री राम को अजन्मा, सनातन और नित्य पुरुष जान लिया तो उसका सारा का सारा शोक संताप चला गया और फिर कोई मोह नहीं रहा। फिर उनको ऐसा नहीं रहा कि ये भगवान का शरीर है या किसी इसके प्रति मोह हो जाए। तो उसी प्रकार क्या करना चाहिए, साधक सदगुरु के मुख से अपने आत्मस्वरूप को जब जान लेता है, जब साधक आत्मचिंतन रूप हो जाता है और उसको अपने आप को जान लेता है और अपने आप को आत्मा, अविनाशी, अव्यय, अजर, अमर और साक्षी, चेतन, सनातन, पुरातन ये मान लेता है, तो फिर इस शरीर से मोह खत्म हो जाता है। ये सिर्फ फिर एक यंत्र मात्र रहता है जिसका आप ध्यान रख के, जिसका आप ख्याल रखें, उस भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना में रत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो प्रकृति होती है, तो जो जीवन है, जो साधक हैं, वो सद्गुरु के मुख से अपने आत्मस्वरूप को जान लेते हैं। उनके जीवन में मोह का अवसर आने पर भी, जब उनके जीवन में मोह का कभी अवसर आता है तो उनको फिर मोह नहीं होता। वे प्रकृति के द्वारा होते हुए सारे कर्मों को न अपना मानते हैं न पराया मानते हैं, वो सिर्फ घट रही हैं चीज़ें। तो यहाँ वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, यह शरीर वस्त्र के समान, वस्त्र के ही तो समान है जो जीवात्मा के द्वारा समय अनुसार त्याग दिया जाता है और इसकी आवश्यकता अनुसार, जैसी इसकी आवश्यकता होगी, जैसा इसके कर्म होंगे, जैसे इसके प्रारब्ध होंगे, अन्य किसी शरीर को भी धारण भी किया जाता है, कर लेता है। तो इस मंत्र में जो देही शब्द आया, देही पद आया है, वो जीवात्मा के लिए भी है। निर्विकार शुद्ध चेतन आत्मा ने स्वेच्छा से जीवत्व को स्वीकार किया है और अज्ञान को स्वीकार किया है। जैसे कोई पुरुष, जब आप फिल्म देखते हैं तो जो वो एक्टिंग करता है वो रियल में वो तो नहीं होता, लेकिन वो स्वीकार करता है उस चीज़ को। इसी तरह आत्मा भी अपने इस जो असत्यवादी शरीर को, जो सत्य नहीं है, उसको स्वीकार करता है और एक तरह से वो रंगमंच पे नाटक करता है और फिर वो पुनः जब अपने आप को जान लेता है तो फिर पुनः वैसा ही हो जाता है। तो उसके लिए ये तो छोटा एक पार्ट होता है कि चलो हम 3 घंटे तक किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, या रामायण में भी आप देखेंगे तो काफ़ी उनमें जो रोल करते हैं, प्ले करते हैं, तो वो नहीं होते जो सामने प्ले कर रहे हैं। कोई रावण नहीं होता, कोई भगवान श्री राम नहीं होता, लेकिन उसका चरित्र वो अपने अंदर उतार लेता है और इसी तरह से फिर वो बाद में जब अपने शरीर में स्थापित हो जाता है तो वह चीज़ें हट जाती हैं। तो इसलिए जो ये शरीर है, इसी जब आत्मा इस हम जान लेते हैं तो इसको फिर हम अलग कर देते हैं और इसी तरह का इसमें तो जो माइक थोड़ा ऑफ कर लीजिए। तो वैसे ही उसने अपने दिव्य शरीर के द्वारा जो दिव्य शरीर को धारण किया था रंगमंच पे, जिसे प्रकृति में कहा जाता है, और यही नहीं, वह कब इस शरीर को त्यागना चाहिए यह भी जानता है और कब नहीं त्यागना चाहिए यह भी जानता है। जब आप इस शरीर रूपी इसमें स्थापित हो जाएंगे तब आप इसको जान लेंगे।
तो आद्य गुरु शंकराचार्य ने एक बार स्वेच्छानुसार, ये देखेंगे आप, इसमें बहुत बड़ा एक, जो मैंने पहले भी एक कथा सुनाई है आपको, कहानी सुनाई है आद्य गुरु शंकराचार्य जी की, कि जब वो मंडन मिश्र के साथ मतलब एक शास्त्रार्थ कर रहे थे, तो तब उनकी पत्नी, क्योंकि मंडन मिश्र तो हार गए थे, फिर उनको उनकी अर्धांगिनी को, धर्म पत्नी को हराना था, और क्योंकि उनकी माला आधी सूखी थी, तब उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छानुसार अपने शरीर को छोड़ा, और उस शरीर को छोड़ के आवश्य मतलब शरीर को छोड़कर एक तरह से ये वस्त्र को मान लिया त्यागा, और नया वस्त्र धारण किया, मतलब नया शरीर, जो राजा अमरूक थे जब तभी मरे थे वो, उनके शरीर को धारण किया, उनके शरीर को पहन लिया एक तरह से, और लोगों ने समझा कि राजा जीवित हो गए। और जब आद्य गुरु शंकराचार्य ने अपना काम पूरा कर लिया और समझ लिया चीज़ों को, तो उस शरीर को त्याग दिया, और एक तरह से वस्त्र की तरह त्याग दिया, और फिर वो अपने शरीर में आ गए। इसी तरह योगिनी गार्गी ने भी इस शरीर से ही राजा जनक के शरीर को पहन लिया था, जैसे कुर्ते पर कोट पहन लिया जाता है, उन्होंने उसी शरीर पे पहन लिया। तो राजा जनक बड़े मतलब विस्मित हो गए, पसोपेश में पड़ गए थे कि यह क्या हो गया, मेरे शरीर को ये किसने पहन लिया, क्योंकि वो तो आत्मज्ञान में स्थित थे, वो तो शरीर रूप में रहते ही नहीं थे, लेकिन उनको तुरंत उस चीज़ का ज्ञान हो गया। तो इस तरह से ये शरीर भी, मतलब इसी तरह की शरीर क्या है, ये वस्त्र के समान ही है आत्मा पर, और फिर इस वस्त्र को त्यागना पड़ता ही है, क्योंकि उस शरीर जब फट जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है वस्त्र, तो आप कोई पहनते हैं। तो इसीलिए भगवान स्वयं उस आत्मज्ञानी का स्तवन करते हुए आगे कहते हैं, नैनम छिदंती शास्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः, ऐच्छोद्यम दाहयम क्लेद्यो शोष्य एव च, नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः, अव्योक्तं चिन्तयं विकार्यों उच्यते, तस्मादेवं विदित्वैनं नानु शोचितुं महर्षि। उसके शरीर को भी आप यहाँ गूढ़ रहस्य समझिएगा, अभी इतना गूढ़ रहस्य यहाँ कह रहे हैं, भगवान बता रहे हैं। वैसे तो शब्द का श्लोक का अर्थ ये है कि इस शरीर को, उसके शरीर को, जो आत्मा का शरीर है, आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल डुबो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। तो ये शरीर इसलिए क्या है कि ये इसलिए जो आत्मा है ये अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, और स्वम में यह अव्यक्त है, अचिंतनीय है, अचिंत्य है, अविकार्य भी है, और नित्य है, सर्वगत है, सर्वत्र है, अचल है, ये हर और सनातन स्थिर रहने वाला है। तो यहाँ तो ये आत्मा की बात भगवान कर रहे हैं, लेकिन आत्मा की बात भगवान करते करते एक ऐसा गूढ़ रहस्य उजागर कर रहे हैं कि जो इसको मान लेता है, जो भगवान को समझ लेता है या भगवान का हो जाता है, तो यहाँ पर भगवान का होने के बाद क्या होता है कि जिसने भगवान को अपने को समर्पित कर दिया, भगवान की वो शरणागति हो गया, और हर पल हर क्षण भगवान का ही स्मरण करने लगा, तो समझिए कि वो उसको कभी कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते, जल अग्नि जला नहीं सकती, जल डुबो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, उसके शरीर को भी। आप सोचिए, मतलब ये तो आत्मा की बात भगवान ने की है, लेकिन भगवान ने आत्मा की बात करते करते एक गूढ़ रहस्य यहाँ भगवद गीता में दे दिया है कि जो भगवान को मानने वाला है, भगवान के लिए जीने वाला है, भगवान के लिए समर्पित है, भगवान की शरणागति में है, तो वह व्यक्ति को भी भगवान उस तरह की स्थिति में नहीं डाल सकते। जैसे आप देखेंगे कि भक्त प्रहलाद को
उसके पिता ने क्या क्या नहीं करना चाहा। उसको आग में भी जलाना चाहा, वो आग में नहीं जला। उसको मारना चाहा किसी भी तरह से, सांपों के बीच में छोड़ना चाहा, वो तब नहीं मरा। ठीक है, काटना चाहा, उसको हत्या करनी चाहिए उसकी, लेकिन वो किसी भी तरह से वो आत्मा हो गए, भगवान की आत्मा हो गए। और जो भगवान की आत्मा होते हैं तो भगवान उनकी हमेशा रक्षा करता है। अर्थात यदि हमने अपने जीवन में ईश्वर को उतार लिया है, यदि हमने शरणागति ईश्वर के प्रति ले आए हैं, यदि हम भगवान के शरणागति हो गए हैं और प्रभु का गुणगान करने लगे हैं, तो क्या होगा कि हम कभी, मतलब हमारा ये शरीर कभी डूब के नहीं मर सकता, कभी आग में झुलस के नहीं मर सकता, कभी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो सकता, कभी वायु से नहीं मर सकता, कभी इस तरह की बीमारियों से नहीं मर सकता। सब तरह से भगवान फिर इसकी रक्षा करते हैं। तो ये गूढ़ रहस्य भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो इन तीनों मंत्रों में एनम इसको और अयम यह पद आए हुए हैं, जो शरीर और शरीरी मतलब आत्मज्ञानी संत के लिए उतना ही सार्थक है जितना कि शरीरगत जीवात्मा के लिए। तो यहाँ यदि निर्गुण निराकार अर्थ लेता है कोई भी, चाहे भगवान चाहे गुरु या कोई भी, तो स्वाभाविक ही अर्थ निकलता है कि आत्मा को अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकते, जल डुबो नहीं सकते, अग्नि आदि भी नहीं मार सकते। लेकिन फिर भी यहाँ इन तीनों मंत्र के द्वारा यह अर्थ स्पष्ट हो चुका है कि आत्मज्ञानी की आज्ञा में रहने वाले के शरीर को भी अस्त्र शस्त्र आदि नहीं मार सकते। मतलब यदि भगवान की आज्ञा में, सदगुरु की आज्ञा में, यदि आप शास्त्रों की आज्ञा में और शास्त्रों के अनुसार भगवान की आज्ञा में रहते हैं, जो भगवान आपको कर्म बताते हैं, जो भगवान आपका कार्य बताते हैं, उस कार्य में यदि रहते हैं, तो ये शरीर भी यदि उसकी आज्ञा में रहते हैं तो इस शरीर को भी शस्त्र अस्त्र कोई काट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। तो इसीलिए जैसे कि भक्त प्रहलाद का आपको एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है कि उसके शरीर को हिरण्यकश्यपु ने अस्त्र शस्त्र से मारना चाहा, नहीं मार पाया, अग्नि से जलाना चाहा, नहीं जला पाया, जल में डुबोना चाहा, नहीं डुबो पाया। उसने सारे प्रयत्न कर लिए, मतलब जितने भी वो कर सकता था वह प्रयत्न किए और वो उसको मार नहीं पाए। ठीक है। और इसी तरह से हनुमान जी को सिंघिका ने मारना चाहा, लंकनी ने मारना चाहा, अक्षय कुमार आदि ने मारना चाहा, लेकिन और रावण ने अग्नि के द्वारा मारना चाहा, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के शरणों में थे। हनुमान जी भी भगवान की शरणागति में थे, प्रहलाद जी भी भगवान की शरणागति में थे, ध्रुव भी भगवान की शरणागति में थे। तो आप सोचिए कि भगवान की यदि शरणागति में आ जाते हैं और भगवान के लिए आप जीना शुरू कर देते हैं, तो भगवान कितनी आत्मा की तरह आपके शरीर की भी रक्षा करने लगता है। और जब तक आप भगवान को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उसकी रक्षा करता है। इन सब ने भगवान को पूर्णतः प्राप्त किया और उसके बाद जो हुआ आप सबको जानते ही हैं। और भगवती मीरा, यहाँ तक कि इसी काल की बात है, सत्य कलयुग की ही बात है, भगवती मीरा को राणा ने मारने के सारे प्रयत्न किए और लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। उन्होंने जहर भी दिया, उसको नहीं मार पाए, क्योंकि पूर्णतः वो भगवान की हो गई थी, पूर्णतः वो भगवान के मतलब शरणागति हो जाती है। इसलिए कि सब नित्य सनातन पुरातन पुरुष ब्रह्म के ही आश्रित थे ये सब लोग। तो जो ब्रह्म के आश्रित हो जाता है, मतलब यही बात है कि एक गाना है जो भाई साहब ने गाया हमारे, कि जब बैठा उनकी गोदी तो फिर क्यों डरे डरे। जब आप भगवान की सदगुरु की गोद में बैठ गए हैं, भगवान की गोद में बैठ गए हैं, जैसे बच्चा माता की गोद में बैठ जाता है और फिर उसको किसी बात का भय नहीं रहता, फिर वो इतना ज़्यादा सेफ और सुरक्षित फील करता है, तो वो सारी चिंता छोड़ देता है, क्योंकि माता उसको चारों तरफ से रक्षा करती है। और यदि आप भगवान की गोद में बैठ जाते हैं ऐसे ही और शरणागति हो जाते हैं, सदगुरु की गोद में बैठ जाते हैं, तो इसलिए आपको फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर डरने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ भगवान बहुत वात्सल्य में हृदय से द्रवित हो कर अपने शिष्य अर्जुन को बड़े गौर से निहार रहे हैं। उनको बड़ा वात्सल्य आ रहा है अर्जुन पे
लेकिन अर्जुन तो सोच रहे हैं कि इन्होंने गुरु मंत्र तो दिया नहीं, सीधे उपदेश ही देना शुरू कर दिया। जबकि मैंने तो कहा था कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे गुरु मंत्र दें। फिर गुरु मंत्र देने के बाद उपदेश से देकर कृतार्थ करें। तो भगवान ये बात तो पहले ही जान गए थे, और भी जान गए कि मानो भगवान ने सोचा कि अच्छा ऐसी बात है, तो उन्हीं का संकल्प पूरा करने के लिए कह रहे हैं कि ये लो मंत्र लो। और मंत्र में बोल रहे हैं अछेद्योयम अव्योक्त्यम अचिंतनीयो। ऐसा कहकर प्रभु ने क्या कहा, इस मंत्र को धारण करो। ये लो, ये मंत्र लीजिए और इसको धारण करो। इसको धारण करने से ही तुम ब्रह्म रूप हो जाओगे। इसलिए इसको स्मरण भी करो, स्मरण करते रहो और युद्ध भी करो। और ऐसा करने से तुम तो अव्यक्त अचिंत्य नित्य अविकारी आत्मा हो ही, और तुम्हारा शरीर भी यह ऐसा हो जाएगा कि इसको कोई अस्त्र शस्त्र से, जल से, वायु से, अग्नि से, ये सर्वथा अवैध हो जाएगा। यदि आप मंत्र को भगवान दे रहे हैं अर्जुन को मंत्र कि ये वाला मंत्र है, जो आप देखेंगे कि जो अपने आप को आत्मा मान लेता है तो उसके शरीर को भी कोई हानि नहीं होती, उसके शरीर भी मतलब कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकते। और यही बात अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि तू इस रूप में, इस स्वरूप में यदि स्थित हो जाएगा, और यही नहीं तुम्हारे शरीर का ही नहीं बल्कि अन्य चारों पांडवों का को भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कोई, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। भगवान ने कहा कि यदि तुम स्थित हो जाओ, क्योंकि बाकी पांडव भी ऐसे ही हैं, वो तो आप जो मैं कहूँगा या आप जो करेंगे उसी का अनुसरण करने लगेंगे, क्योंकि तुम पांचों कि मैं आत्मा हूं। तुम जानते हुए हो कि दुर्योधन ने बचपन में भीम को गंगा जी में फेंक दिया था, किंतु वरुण देवता ने उनके शरीर को और भी शक्तिमान करके भेज दिया। तुम लोगों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई, किंतु अग्नि देवता ने तुम लोगों को वहां से हटाकर लाक्षागृह के साथ साथ उनके अनुचरों को भी जला डाला। मतलब तुमको बचा लिया और बाकी को सबको जला डाला जो वो उनका अनुसरण कर रहे थे। यहाँ मानो भगवान ये भी कह रहे हो कि ये सब तुम्हारी छावनियों में आग लगा देंगे, लेकिन तुम लोगों का बाल भी बांका नहीं हो सकेगा। और ये हुआ भी। अश्वत्थामा ने युद्ध की समाप्ति पर आखिरी रात में छावनियों में आग लगा दी थी, लेकिन भगवान के साथ पांडवों का कुछ भी अनिहित नहीं हुआ। भगवान ने पहले ये बता दिया था कि ये शरीर को तुम नैनम छिदंती शास्त्रानी, इस श्लोक को ध्यान रखिए कि यदि तुम इस आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हो तो तुम्हारी आत्मा तो रहेगी ऐसी और इसको भी कोई काट नहीं पाएगा, लेकिन शरीर की भी उसी तरह से रक्षा होगी जैसे आत्मा की रक्षा होती है। जैसे आत्मा को कोई जला नहीं सकता, जो काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, इसी तरह शरीर को भी आपको नहीं मार सकता। तो इस मंत्र में एनम मतलब इनको जो पद आया है महात्मा अर्जुन के शरीर के लिए भी, मानो भगवान अपनी उंगली से उनके शरीर की तरफ संकेत करके बता रहे हो कि तुम्हारे इस शरीर को कोई भी अस्त्र शस्त्र आदि नहीं मार सकते। और पुनः वैसे ही अपने शरीर की तरफ भी संकेत कर रहे हैं कि यह शरीर भी किसी भी अस्त्र शस्त्र से अवैध ही है। तो महात्मा अर्जुन यहाँ मौन है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और ऐसी चुपचाप को देख महात्मा अर्जुन को देखकर, एकदम चुप्पी देखकर उनकी भगवान ने उनके अनुसार ही जो वे चाहते थे उनके अनुसार ही फिर बोलना शुरू कर दिया। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवम शोचितुर्महसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वम शोचितुर्महर्षि। हे पार्थ, यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तथा तुम ऐसा समझते हो कि मरना जीना सत्य ही है, तो भी इसके लिए शोक संताप की बात नहीं है।
क्योंकि जिसने जन्म लिया है वह निश्चित ही मरेगा। इसमें शोक संताप की बात क्या करनी। तो भगवान यही बता रहे हैं कि देखो, यदि तुम इस शरीर को भी बोलते हो कि मैं शरीर को ही मानता हूँ, इस पर ही विश्वास है मेरा और इस प्रकृति पर विश्वास है, तो ये सारी प्रकृति ही, ये शरीर रूपी सभी शरीर ने जन्म लिया है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो जब कोई जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी, तो तब भी आप सोचें कि इस पे भी फिर कोई चिंता करने की बात नहीं है, इस पे भी कोई सोचने की बात नहीं है। तो मानो भगवान अर्जुन से कह रहे हो कि यद्यपि जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, अब कहने को कुछ शेष नहीं रहा, लेकिन यदि मेरी बात पर विश्वास हो ही नहीं रहा तो तुम्हारे जैसे योद्धाओं को कायरों हिजड़ों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि महावीर जैसा युद्ध भूमि में ही शरीर छोड़ना चाहिए। तो यह भगवान बता रहे हैं कि ठीक है, अगर तुझको ऐसा लगता है कि मेरी बात पे तू विश्वास नहीं कर पा रहा है, तो सोच फिर भी तेरा धर्म क्या है। युद्ध के लिए तू आया है और युद्ध के लिए आकर भी तू यहाँ कायरों जैसी बात कर रहा है, हिजड़ों जैसी बात कर रहा है। भगवान धिक्कार रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं कि तू फिर भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए तुझे। और युद्ध में यदि वीर गति को भी प्राप्त होना है तो वीर बन के, महावीर बन के युद्ध भूमि में शरीर छोड़ना चाहिए। ये तुम्हारा धर्म है, तुम महावीरों के आदर्श बनो। सदा जीने के लिए तुम्हारा शरीर नहीं आया है, आज नहीं तो कल मरेगा ही मरेगा। तो इस जो मरण धर्मा शरीर है जिसके लिए तुम सदगुरु की उल्लंघन करना चाह रहे हो, वो उल्लंघन ना करो। इस शरीर के लिए सदगुरु की आज्ञा का उल्लंघन ना करो। जो तुमको संदेश दिया जा रहा है उसका पालन करो, उसको अपने कर्तव्य को निभाओ, क्योंकि जिसका जन्म निश्चित है उसकी मृत्यु भी निश्चित ही है। और तुम्हारे इस सिद्धांत का मैं समर्थन करता हूँ। इस न्याय से भी तुम्हें युद्ध करना है, इसलिए शोक संताप न करो। और इसका अवसर नहीं है, शोक संताप करने का अवसर नहीं है। ये ऐसा वक्त नहीं है जिस वक्त में तुम इस तरह की स्थिति में आ गए हो। और जो सर्वथा अशोच्य है उनकी तुम चिंता करते हो और पंडितों की सी बातें करते हो, जबकि कुछ तुम जानते तो हो नहीं। तो भगवान ने इतना उनको लताड़ा, इतना लताड़ा। और महाराज और भगवान ने जब ऐसी बात की तो महात्मा अर्जुन सोचो कि मौन हुए, कुछ पूछ रहे हो। तो उन्होंने पूछा, मतलब मन में बात कर रहे हैं कि मैं और जानता क्या हूँ फिर। तो भगवान ने तब कहा, अव्यक्त दीनी भूतानी व्यक्त ध्यानी भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। जो संपूर्ण भूत प्राणी व्यक्त होने के पूर्व, मतलब जन्म के पूर्व अव्यक्त ही थे और शरीर छोड़ने के उपरांत पुनः अव्यक्त ही हो जाएंगे। इसलिए यह जो शरीर 2-4 दिन के लिए व्यक्त हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, उसके मरने पर क्यों आंसू बहाना। भगवान बोल रहे हैं कि देखो ये क्षेत्र है, इस टाइम लाइन में इस टाइम से पहले तुम नहीं थे, इस टाइम के बाद भी तुम नहीं रहोगे। मतलब शरीर जो है व्यक्त कुछ ही टाइम के लिए, इसलिए तो व्यक्ति बोलते हैं, जो व्यक्त है वही व्यक्ति है। तो व्यक्त होने पर ये शरीर जब व्यक्त होता है, जन्म के पूर्व भी अव्यक्त था और जन्म के बाद, मृत्यु के बाद भी अव्यक्त हो जाएगा। ये कुछ ही टाइम के लिए, 2-4 दिन के लिए व्यक्त हो रहा है और दिखाई पड़ रहा है। तो उसके मरने पर तुम आंसू क्यों बहा रहे हो, क्योंकि ये तो हो नहीं है। और तुम बड़े शुभचिंतक हो, तो अपने, अगर तुमको ऐसा ही लगता है कि तुम बहुत बड़े शुभचिंतक हो, अपने पिता का पितरलोक स्वर्गलोक से घोर जप तप करके उद्धार क्यों नहीं कर लेते। उनका अगर तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, ध्यानी हो, तो उनका उद्धार कर सकते हो क्या। उनको तो तुम मुक्ति प्रदाना नहीं बन सकते, उनकी तो मुक्ति तुम नहीं करा सकते। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वे कहाँ भटक रहे हैं। जो अपने आदि अंत को नहीं जानता वह क्षुद्र प्राणी। तुम्हारे पिता एवं तुम में क्या अंतर है। तुम भी अपने मूल को, शरीर को, मूल को नहीं जानते हो और वे भी अपने मूल को, शरीर को नहीं जानते थे। तो तुम किस बात की चिंता कर रहे हो। उनके मन में या तुम्हारे मन में
अपने जानने की चिंता कभी हुई नहीं, फिर भी तुम अपने को और उनको बुद्धिमान समझते हो। तो खेद है कि स्वयं का तुम्हें पता नहीं है, फिर भी अन्यों की चिंता में लग गए हो। यही महापाप है और इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता। तो भगवान यहाँ उनको भी मतलब डांट फटकार ही रहे हैं कि यदि तुम इतने बड़े विद्वान बन रहे हो, इतने बड़े शुभचिंतक बन रहे हो, तो तुम इस तरह का काम क्यों नहीं कर लेते, उनका उद्धार क्यों नहीं जानते। तुम कुछ हो नहीं, अपने बारे में भी नहीं जानते, अपने भविष्य के बारे में भी नहीं जानते और अपने पिछले जन्म के बारे में नहीं जानते। अब तुम्हारा उनका मृत्यु के बाद क्या हुआ क्या नहीं होगा ये तुम कुछ नहीं जानते। तो यहाँ भगवान मानो कह रहे हो कि तुमने अभी कहा था कि अहो बत महत पापम, जो अध्याय पहले मैं कहा था कि खेद है कि हम बुद्धिमान होकर भी ऐसा महत पाप करने को तैयार हो गए हैं। और अब यहाँ मैं कह रहा हूँ अहो खेद है, अहो बत महत पापम, अहो खेद है कि तुम बुद्धिमान होकर भी इस धर्म भूमि से भाग रहे हो। और खेद है अपने मूल को न जानकर माया में शरीरों की चिंता कर रहे हो। तो यहाँ महात्मा अर्जुन ने मन ही मन में सोच रहे हैं कि बात तो सही कह रहे हैं भगवान, मैं तो अपने को और अपने शरीर के मूल को जानता ही नहीं, फिर मैं किस बात की चिंता कर रहा हूँ। ये अर्जुन के मन में भगवान के द्वारा बीजारोपण किया गया। तो यहाँ भगवान फिर मानो कह रहे हैं कि तुम्हारे शरीर का मूल तो क्या है, नर नाम के ऋषि हैं, इंद्र भी हैं, तथा तुम्हारे अन्य भाई भी पूर्व के देवता ही हैं। पितामह भीष्म स्वयं अपने मूल को जानते हैं, वे 8 वसुओं में से एक हैं, शरीर छोड़कर भी पुनः वसु हो जाएंगे। इस मूर्ख दुर्योधन का मूल क्या है, कालनेमी राक्षस है। तो भगवान यहाँ सबके मतलब रहस्य उजागर कर रहे हैं, सबके बारे में उनका पास्ट फ्यूचर सब कुछ बता रहे हैं, क्योंकि भगवान तो त्रिकाल दृष्टा है। वो बता रहे हैं अर्जुन को कि देख सुन क्या क्या है, तुम क्या हो, तुम्हारे भाई क्या हैं, पितामह भीष्म क्या हैं, दुर्योधन कालनेमी राक्षस है, क्योंकि पहले ये कालनेमी राक्षस था और अब दुर्योधन है। और यह सूत पुत्र कहे जाने वाला जो कर्ण है, जो तुम्हारे द्वारा भी घोर तिरस्कृत है, इसका मूल भी मैं जानता हूँ। यह पिछले जन्म में सहस्त्र कवच नाम का राक्षस था, जो एक कवच इसका शेष रह गया था और तुम्हारे से भयभीत होकर भगवान सूर्य में छिप गया था। और इसी प्रकार यदि तुम जान भी लेते हो तो शोक संताप का अवसर नहीं प्रकट होता। तो ये जो सैनिक तो क्षुद्र प्राणियों की तरह हैं, जो मरकर पुनः अपने कर्म अनुसार स्वर्ग और नरक को प्राप्त हो जाएंगे, तो इनकी तो बात ही क्या करनी। तो भगवान ने पूरे समूह मंडल का, पूरी सेना का एक फ्यूचर और मतलब सब कुछ और पास्ट सब बता दिया अर्जुन को कि देख ये सब ये थे और ये अब ऐसे दिख रहे हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह के भाव में हैं, इस तरह के जीवन में हैं और इनके भी क्या चिंता करनी। और बाकी जो सैनिक है ये तो सब क्षुद्र प्राणी हैं की तरह मरकर पुनः अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग और नरक को प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ भगवान मानो ये बात कह रहे हो कि हे पार्थ, जब तुम नर थे तो मैं नारायण नाम का ऋषि था और हमारी और तुम्हारी साथ साथ लंबी यात्रा हुई है। हमने बहुत समय साथ साथ लंबा बिताया है और हम दोनों जगत के लिए एक साथ प्रकट होते रहते हैं, जगत के हितार्थ के लिए, जगत के कल्याण के लिए, इस धरा के कल्याण के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, भक्तों के लिए, संतों के लिए, उन सब के लिए यहाँ प्रकट होते रहते हैं। और तुम मेरी आत्मा हो और मैं तुम्हारी आत्मा हूँ। तुम्हारा मूल मैं भली भांति जानता हूँ। तुम कभी भी अधम योनियों को प्राप्त नहीं हुए हो, क्योंकि तुम हमेशा संत रहे हो, संत प्रवृत्ति के रहे हो, चाहे कहीं भी रहे हो लेकिन संत प्रवृत्ति के। तो यहाँ भगवान एक संकेत कर रहे हैं कि कोई भी यदि इस भक्ति भाव में, भगवान की शरणागति में और संत प्रवृत्ति में और समाज कल्याण में जीता है और कभी भी व्यभिचारी नहीं होता, कभी भी झूठ, असत्य, अपरिग्रह इस तरह की बातें नहीं करता, मतलब उस तरह की चीज़ों को सिद्ध करता है और इनसे विपरीत नहीं रहता, असत्य में नहीं जाता, हिंसक नहीं होता,
तो कभी भी वो अधम योनि को प्राप्त नहीं होता, मतलब नीचे की योनि में तो जाएगा ही नहीं किसी भी तरह से। यदि थोड़ा भी आपने प्रयास कर लिया, थोड़ा भी जीवन में प्रयास कर लिया, तो वो कभी भी अधम योनि में तो जाता ही नहीं है। और यहाँ तक कि तुमने जगत हितार्थ स्वर्ग आदि लोकों के ऐश्वर्य एवं भोगों का भी तिरस्कार किया है। तुम निमित्त हो तो मैं कारण हूँ। सृष्टि की रचना के समय भी तुम मेरे साथ ही रहते हो, तभी संहार के समय भी, तो हर समय तुम मेरे साथ रहे हो। नर और नारायण की जोड़ी, तुम मेरी संकल्प शक्ति हो। तुमने अपने शरीर के मूल को जान लिया और आत्मरूपता की बात मैंने तुमसे कह दी कि तुम नित्य हो, सर्वत्र हो और तुम सनातन पुरुष आत्मा ही हो, अतः कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो यहाँ भगवान समझो कह रहे हैं कि ये सब तो अभी अव्यक्त ही हो जाएंगे, इनकी चिंता नहीं करना। ये तो अभी व्यक्त दिख रहे हैं, थोड़ी देर में व्यक्त हो जाएंगे, लेकिन तुम व्यक्त ही रहोगे। तुम सदा से व्यक्त थे, अभी भी व्यक्त हो और आगे भी व्यक्त रहोगे, क्योंकि तुम शुद्ध चेतन आत्मा और मेरी आत्मा हो, और त्रिकाल में कभी आत्मा का अंत नहीं होता, वो हमेशा रहती है, वर्तमान में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। तो इस अंतरिक्ष में जो खड़े हुए मेरी युद्ध रूप क्रीड़ा को देखने की कामना से आए हुए ये जितने लोग देख रहे हैं, दिव्य ऋषि देख रहे हैं, दिव्य दृष्टि वाले संत देख रहे हैं, ऋषि देख रहे हैं, महर्षि देख रहे हैं, तुम्हारे और हमारे मूल को ये सब जानते हैं। क्योंकि जो ऋषि होते हैं, संत होते हैं, या दिव्य दृष्टि वाले व्यक्ति होते हैं, और जो अपने मूल में स्थित होते हैं, वो सब भगवान की इन चीज़ों को जानते हैं। और हम दोनों के इस दिव्य तेजों में शरीर के मूल को भी जानते हैं, और इतना ही नहीं, हम दोनों के कर्म के मूल को भी जानते हैं। इसलिए ये सभी अंतरिक्ष से हम दोनों को आश्चर्य की तरह देख रहे हैं। हम दोनों में भी तुम इन सब के लिए अति आश्चर्य के विषय बन गए हो। तो तब भगवान बोलते हैं अंत में, अतः फिर बोलते हैं भगवान, ये हम फिर 29वां श्लोक है, इसमें 72 श्लोक हैं, और ये 8 बज गए हैं, तो आपका समय भी हो गया है। तो ये श्लोक हम कल से शुरू करेंगे, श्लोक से 29वें श्लोक से, ठीक है। तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि भगवान कितने गूढ़ रहस्य खोल रहे हैं। भगवान ने यहाँ हमको कितना एक सूत्र दे दिया है कि हम यदि भगवान की शरणागति हो जाते हैं, सद्गुरु की शरणागति हो जाते हैं, और उनके कहे अनुसार यदि हम कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, और सारे कार्य उनको समर्पित करके चलते हैं, तो हम को आत्मा की तरह ही हमारे शरीर को भगवान बना देता है। तो इसलिए कहीं भी किसी भी परिस्थिति में ना तो अकाल मृत्यु होने देगा, ना कभी डूब के मरने देगा, ना कभी जल के मरने देगा, ना कभी दुर्घटना में मरने देगा। तो भगवान चारों तरफ से हमारी रक्षा करेगा। जैसे हनुमान जी की रक्षा की भगवान श्री राम ने, नारायण ने, जैसे हिरण्यकश्यप से रक्षा की, प्रहलाद की, ध्रुव की जंगलों में रक्षा की, विभिन्न प्रकार के खतरनाक जानवरों से, मतलब ऐसे बहुत सारे भक्त मीरा बाई की रक्षा की भगवान ने, उनको जहर दे दिया, और जहर में भी आप देखेंगे मतलब प्रयास तो बहुत किए मारने के उनको, लेकिन यहाँ देखेंगे कि जो जहर इतना खतरनाक था कि उसके चाटते ही वो मर सकती थी, वो पूरा का पूरा प्याला पी गई। और जो बाद में जिसने बनाया था वो वैद्य ने, उसने जब चाट के देखा कि नहीं मैंने तो इतना बड़ा इतना खतरनाक जहर बनाया था, ये बच कैसे गई, इसका मतलब जहर में कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए चाट के देखा तो वो तुरंत मर गया, लेकिन मीराबाई नहीं मरी। तो ये आज भी घटित होती हैं घटनाएं, और कलयुग में तो बहुत जल्दी सर्वसुलभ उपलब्ध हैं भगवान को आप देखेंगे 18वें अध्याय तक जाते जाते इतने सरल सुलभ हो जाएंगे भगवान आपके लिए कि आप भगवान 1000 रास्ते बता देते हैं, एक बहुत सारे तरीके बता देते हैं कि अच्छा ये नहीं करता तो ये कर ले, ये नहीं करता तो ये कर ले, तो अगर तू ये करेगा तो मैं तुझे ही प्राप्त होऊंगा। छोटी छोटी चीज़ों में भी भगवान अपनी चीज़ें बता देते हैं। तो ज़्यादा कष्ट करने वाली बात भी नहीं करते भगवान, क्योंकि अर्जुन की शंका बढ़ती जाती है और बाद में फिर उसका अंत होता है। इसलिए भगवान हर जगह गूढ़ रहस्यों को खोलते रहते हैं। तो इसलिए
हमको बिना किसी चिंता के सिर्फ भगवान के और भगवान के लिए जीना चाहिए, तो फिर सारे कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे अपने आप ही। सांसारिक कार्य भी, मतलब जिसमें आप लगे हुए हो, जो आप चाहते हैं, उन कामों में भी सफलता आपको मिलने लगेगी। ये भगवान का संदेश है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हमको शब्दों पे ध्यान नहीं देना, हमको इसके आंतरिक बातों पे, गूढ़ता पे भी बहुत ध्यान देना है। ठीक है। तो यहाँ किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अगर किसी का प्रश्न हो तो। जी बताइए, इंदु कुकरेजा जी बताइए। हाँ हाँ जी, जी आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार जी नमस्कार। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे आत्मा एक है, जी जैसे कि घट है, घट आकाश बोलते हैं, आकाश एक है जी तो बोलते हैं घट आकाश। जी जी अगर एक घट टूट जाता है तो दूसरा घट नया बन जाता है। जी जी है ना? बिल्कुल। तो जैसे एक घट टूट गया तो नया घट बना है। तो जैसे एक आत्मा, एक व्यक्ति मर गया, हाँ। एक शरीर में शरीर त्याग गया, जी तो एक नया शरीर बना। जी तो बोलते हैं उस व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म तो नहीं हुआ, एक नया व्यक्ति बना है उसके जी। अंदर। जी जी हाँ, पुनर्जन्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आपके संस्कार होते हैं, प्रारब्ध होते हैं ना, उस संस्कारों के आधार पर ही नया जन्म आता है। ठीक है। जन्म तो नया है, लेकिन संस्कार उसमें पुराने ही रहते हैं। जब तक शरीर में आपके संस्कार रहेंगे। नहीं, किस चीज में संस्कार है? ये मनो में, शरीर में, तो चला ये गया और आत्मा एक है। हाँ, किस चीज में? ये आपके मनो में, शरीर में रहता है, क्योंकि मनो में शरीर ही बार बार ये उत्पन्न होता है संस्कार लेके। आपके 49 प्रकार के शरीर होते हैं। 49 प्रकार के शरीरों में से जो मनो में शरीर होता है, उसमें संस्कार पूरित होते हैं। और वो आत्मा तो, क्योंकि आपको पता ही, आत्मा तो भगवान ने पहले ही बोल दिया है कि आत्मा को ना कोई मार सकता, ना काट सकता, ना विभाजन कर सकता, मतलब अलग अलग भी नहीं है। इसका मतलब आत्मा को जब काट नहीं सकता, कोई अलग नहीं कर सकता, तो ये अलग अलग है नहीं। इसका मतलब हमारे अंदर आत्मा तो सेम है, लेकिन हमारे अंदर जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो सब अलग अलग हैं। और जो मनो में शरीर है, मन भी एक प्रकृति का ही अंग है, बुद्धि भी एक प्रकृति का अंग है, चित्त भी एक प्रकृति का अंग है, अहम भाव भी एक प्रकृति का ही अंग है। ठीक है। तो ये जो अंग हैं, ये संस्कार को रखते हैं अपने। और इसी तरह से मनो में शरीर जो है, मनो में शरीर ही को ही पुनर्जन्म की बात की गई है। ठीक है। तो वहाँ पे इस तरह की बात आती है। अध्यात्म में दो प्रकार का मैंने देखा है। एक तो बोलते कि पुनर्जन्म होता है और एक बोलते कि पुनर्जन्म नहीं होता, नया शरीर जन्म लेता है। हाँ, नहीं, शरीर तो नया ही जन्म लेगा। शरीर का जन्म नहीं होता, शरीर तो नया ही जन्म होता है। शरीर, पुराना शरीर तो आ नहीं सकता। पुनर्जन्म तो हाँ, मनो में शरीर जन्म लेता है। मतलब इसमें शरीर तो जन्म ही नहीं ले सकता ना। पुराना शरीर कैसे जन्म लेगा? पुनर्जन्म कैसे हो जाएगा शरीर का? वो तो नया ही उत्पन्न होगा ना, अंडरस्टूड है। लेकिन उसमें जो मन रहेगा, मनो में शरीर रहेगा, जो संस्कार रहेंगे मनो में शरीर के अंदर, वो पुनर्जन्म वाले रहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से इसको समझना चाहिए। और आगे भगवान सारे रहस्य और भी खोल देंगे आपके सारे प्रश्नों के आगे। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। थैंक यू। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। जी हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न तो नहीं है? बताइए, कोई हो तो बताइए। गुरुजी, मैं पूछना चाह रही थी, हम बार बार हम सुन रहे हैं कि भगवान का होना, शरणागत होना, इसके लिए जैसे इस तरह की भक्ति चाहिए, तो गृहस्थ आश्रम में रह के हम लोग तो बोलते रहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो कैसे पॉसिबल? और जैसे आपने अभी मीरा जी की बात की जी, तो वो तो हमारे हिसाब से काफी पुरानी बात थी। काफी पुरानी है तो ये अभी की बात है। मतलब इसी की बात है। ये आपके हिसाब से, हमारे जन्म के हिसाब से पुरानी है। बाकी तो मतलब इसी, मतलब कलयुग की बात है ना, कलयुग की बात है। और आज भी आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे, संत मिल जाएंगे। तो मैं यही जानना चाह रही थी कि आज भी ऐसे लोग मिलते हैं जैसे जो जिनके पास ये है शक्ति? हाँ हाँ, सब मिलते हैं। आप तो एक के तो दर्शन ही कर चुके हैं हमारे सदगुरु के। ठीक है। मतलब वो तो ब्रह्म है केवल, मतलब वो ब्रह्म ही है कंप्लीटली।
वो इस लेवल पे हैं, मतलब आपको ये दोबारा मिलेंगे नहीं। जो आप पुस्तकों में पढ़ते हैं ना संतों की स्टोरियाँ, कहानियाँ कि इतने बड़े बड़े संत होते हैं, ये होते हैं, वो वही हैं। क्योंकि उनको एक्चुअली तत्व रूप में जो जान लेता है उनको, किसी भी सद्गुरु को, तो वो पहचान लेता है उनको। और जो नहीं जान पाते, क्योंकि वो तत्व रूप में होते हैं, शरीर रूप में नहीं होते, इसलिए वो हर जगह सर्वत्र मौजूद होते हैं। दूसरा ये है कि आपने जो बात की है कि भगवान के लिए जीना, कैसे हमको टाइम नहीं है, कैसे हम करें, तो उसी के लिए मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था आपसे शुरू में क्वेश्चन पूछा ना कि हमारा शरीर भगवान ने दिया है, और यदि हम, क्योंकि कुछ भी चीज़ हम मार्केट से लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, तो उसकी हमको कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ ना कुछ हमको कीमत चुकानी ही पड़ेगी, चाहे छोटी चीज़ लें चाहे बड़ी चीज़ लें, ठीक है। तो भगवान ने इतना दिव्य शरीर हमको दिया है जिससे हम भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं, और उसमें खुद भी बैठ गए हैं। तो जिसमें भगवान खुद ही बैठ गए तो वह कितनी कीमती चीज़ होगी, आप सोचिए, कितना मूल्यवान होगा, कितने दिव्य होगा। इसका तो हम कभी मूल्य चुका नहीं सकते। तो फिर हम क्या करें ऐसा कि हम इसका मूल्य चुकाने की कोशिश करें, और भगवान को क्या इसके बदले में दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं। तो भगवान ने तो यहाँ पे भगवत गीता में कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि आपको मुझे प्राप्त करने के लिए संत ही बनना पड़ेगा, मुझे प्राप्त करने के लिए घर ही छोड़ना पड़ेगा, मुझे प्राप्त करने के लिए समाज में को छोड़ना पड़ेगा। राजा जनक का तो नाम सुना ही होगा, उनको उसी राज्य में रहते हुए, राजा होते हुए भी विदेही की प्राप्ति हो गई, ठीक है। और किसी को भी कहीं से भी कोई प्राप्ति हो सकती है, और भगवान हर जगह उपलब्ध हैं। इसलिए हमको अपने भाव चेंज करने हैं, बस अपने विचार चेंज करने हैं। अपने मन के अंदर आप काम करते रहिए, लेकिन भगवान का यदि स्मरण चलता रहेगा मस्तिष्क में, और हर कार्य में भगवान को जोड़ देंगे, आप भगवान के साथ जोड़ देंगे, तो वो कार्य फिर आपका नहीं रहेगा, वो भगवान का हो जाएगा। जैसे अर्जुन को बोला कि देख तू, लास्ट में आते आते भगवान बोलते हैं कि तू अब सोच के, अब तू सारी चीज़ें कर, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं तुझे गारंटी देता हूँ कि जो तू करेगा तू कर्मों के बंधन में नहीं बंधेगा, क्योंकि मैं आज्ञा दे रहा हूँ। तो जो भगवान की आज्ञा में रह के कोई भी कार्य करेंगे, तो वो कार्यों का भी जो कर्मों का फल है वो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, आपको उस कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं। इसलिए आपको भगवान अपने आप को प्राप्त करा देते हैं। तो ये गृहस्थ में रह के तो बल्कि और ईजी हो जाता है, इतनी सुविधा में रहते हैं। यदि संत बन के करेंगे तो संत को तो बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कठोर जीवन जीना पड़ता है, तब उनको भगवान प्राप्त होते हैं। गृहस्थ से संतों को 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है भगवान प्राप्ति के लिए। यदि आप गृहस्थ में रह के भगवान प्राप्ति करना चाहते हैं तो संतों से भी आपको 10 गुना कम में भगवान प्राप्त हो जाएंगे। सोचिए कितना साधारण तरीका, कितना आसान बताया है, और इसमें प्रत्यक्ष के प्रमाण की जरूरत नहीं होती। प्रत्यक्ष को आप प्रयास करके देखेंगे और बदलाव भी देखेंगे, फिर देखेंगे आपको कितना आभास होता है। क्योंकि उसके लिए भगवान को देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, दिव्य वो चाहिए। जब भगवान दिव्य विश्व रूप दिखाते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन बोलता है कि क्या मैं आपका वो दिव्य रूप देख पाऊंगा? तो भगवान बोलते हैं कि देख, तू इन चर्म चक्षु से तो नहीं देख सकता, जो तेरे शरीर में आंखें लगी हुई हैं उससे तो तू नहीं देख सकता, लेकिन हाँ मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे तू मुझे मेरा दिव्य रूप देख सकता है। तो जैसे ही भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, दिव्य चक्षु दिए उनको और अपना विश्व रूप दिखाया, तो उसकी मतलब अर्जुन एकदम हालत ख़राब हो गई, उसको पसीने आ गए कि ये क्या मैंने देख लिया, ठीक है, और इतने गदगद हो गए। तो ये सारी बातें इसमें आती हैं। तो आप जी सकते हैं। तो कल जो प्रश्न दिया है आपको, इसका उत्तर भी आप ढूंढ के रखिए सब लोग, ठीक है। एक और प्रश्न है गुरुजी, जैसे भगवान की आज्ञा में रहना, तो जी। ये आज्ञा क्या है, मतलब क्या है? हाँ, भगवान की आज्ञा में रहना, ये भगवत गीता में आगे बताएंगे भगवान क्या करना है। इसमें सब आएगा, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे सोना है, कैसे जागना है, ठीक है, कैसा व्यवहार करना है, ये सब भगवान बताएंगे, ठीक है। तो भगवान तो सब बता रहे, इसमें भगवत गीता में सब बताएंगे। हर प्रश्न का सवाल आपके जीवन में जो भी होगा, हर प्रश्न का सवाल इसमें आएगा ही आएगा उत्तर, ठीक है। तो भगवान के जीवन में अभी तो सिर्फ यही करें कि भगवान की शरणागति होके अच्छे कर्म करना, ठीक है, यम नियमों में रहना, सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, अस्त्य का पालन करना, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक है, और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन नियमों में रहना,
तो ये योग की तो क्रियाएं हैं सारी। तो यदि इन क्रियाओं में आप तो पहले से रहते हैं, आपके तो भाव हैं ही पहले से ही, और उसी तरह को और निखारना और पवित्र और पावन बनाना है, क्योंकि भगवान के रहने के लिए हमको और मतलब ये शरीर को शुद्ध करना है कि ताकि इस शरीर को भगवान दर्शन दे, ठीक है, अपने अंतरात्मा में। तो ये है, सब मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? चलिए फिर सीधे बैठ जाएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखी न बोलेंगे मंत्र। इनहेल। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, gently open your eyes. नमस्ते, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। चलिए, धन्यवाद आपका।